नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनाएंगे जितिया व्रत की बहुत ही अच्छी कथा। जितिया व्रत की कथा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी कथा सुनते हैं या देखते हैं तो उसको अधूरा नहीं छोड़ते। पूरा देखते हैं तभी उस व्रत का लाभ मिलता है। ये जितिया व्रत की कथा है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय जितिया माई। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितिया का व्रत अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए किया जाता है। इस व्रत का ये व्रत ना बिहार, झारखंड, बस बिहार में ही ज्यादातर मनाया जाता है। और ये एक जितिया होता है और एक खर जितिया होता है। तो चलिए हम आज दो बहनें की कहानी सुनाएंगे कथा। तो दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। दोनों के नामों की तरह उसका भाग्य भी ऐसे ही था। दुखिया बहुत दुखी थी और सुखिया बहुत सुख थी। उसके पास किसी भी धन दौलत की कमी नहीं थी। तो दुखिया जो थी वो अपने सुखिया बहन के पास घर में काम किया करती थी। खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती, हर काम करती। तो उसके एक दिन उसके बाद खाना वाना बनाती थी, सारा काम करती थी। फिर जितिया का व्रत आता है तो दोनों बहनी जितिया का व्रत रखती है। जितिया के व्रत रखती है और उसके दोनों बहन के दो पुत्र होते हैं। दो पुत्र सुखिया के और दो पुत्र दुखिया के। तो दोनों बहन ये जितिया का व्रत रखती है। तो खुशी खुशी दोनों बहन व्रत रखती है। उसके बाद फिर से जाती है और अपने बहन की घर में काम करती है, चावल साफ करती है और अच्छे चावल अपने बहन को सुखिया को दे देती है। जो उसका खुद्दी निकलता है वो खुद्दी अपने घर ले आती है। फिर साग को साफ करती है और अच्छे साग सुखिया को दे देती है और साग का डंठल जो होता है वो अपने घर ले आती है। वो फिर अपने घर आ जाती है और साग और चावल बनाती है, अपने घर में आके बनाती है। जितिया का व्रत करती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है और खुद भी खाती है, खुदी का रोटी और साग। फिर रात में सो जाती है। जब आधे रात बीत जाता है तो उसके दरवाजे पर खटखटाती है कोई, तो लगाती है। तो सुखिया दुखिया जो रहती है वो जाती है दरवाजे पे कि कौन है। तो आवाज देती है कि मैं हूँ बेटा। एक बुढ़ी खड़ा रहती है कि बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। तो दुखिया बोलती है, माँ मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो बस खुदी का रोटी है और डंठल का साग है, क्या आप खाओगे? तो बुढ़ी बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तो वो अपने घर ले आती है और वो बुढ़ी माता को खुदी का रोटी और साग खिलाती है। फिर वो खा के और बोलती है कि बेटा मैं अंधेरे रात में नहीं चल सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो दुखिया बोलती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं खा लो और सो जाओ, सुबह में चल जाना। तो ये ऐसा करके और वो बुढ़ी माता जो होती है, बुढ़ी माता उसी के घर में सो जाती है। और कुछ देर के बाद, जब रात कुछ देर के बाद बुढ़ी माता बोलती है कि बेटी मुझे बहुत ये लगा है, दिशा पे खाना लगा है, यानी कि बाथरूम जाना है। तो वो बोलती है, दुखिया बोलती है कि माँ जी मुझे तो मेरे घर में बाथरूम नहीं है, कि आप किसी कोना में कर लो। तो फिर ये माता किसी कोना में कर लेती है। तो बोलती है कि बेटी भर भर करूँ या छर छर। तो वो नींद में रहती है दुखिया, तो नींद में ही बोल देते हैं कि माँ जी आप भर भर कर दो। तो फिर कुछ देर के बाद बोलती है कि बेटी मैं हाथ किसमें साफ करूँ। तो वो बोलती है कि माँ जी मेरे सर बालों में कर लीजिए हाथ साफ। तो फिर उसके बालों में हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह होती है तो उसको लगता है कि जैसे मैं वो सपना देखी हूँ। तो वो सपना समझकर उस बात को ध्यान नहीं देती है और वो नदी में नहाने चल जाती है। नदी में जब नहाने जाती है तो देखती है कि बाल जब है तो बालों से ना सोने का पानी गिर रही है। आस पास की सभी
औरतें उसको देखती है और बोलती है, क्या बात है बहने, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी टपक रहा है। तो उसको याद आता है रात की बात कि ये सपना सच में सही था। तो वो भागते हुए अपने घर जाती है और सोचकर कि मेरे घर पूरे गंदा पड़ा होगा, उसको साफ कर लूं पहले। जब वो घर जाती है तो देख के चौंक जाती है, जब पूरे घर में चारों कोना में सोने का ढेर लगा होता है। उसे तो अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे घर में कुछ ऐसा भी हुआ था। तब फिर सोना देख के वो चकित हो जाते हैं। तो फिर वो अपने ना बेटे को भेजता है अपने बहन के सुखिया के पास कि जाओ बेटा अपने मौसी के पास और तराजू ले आओ। तो तराजू लेने के लिए जब जाता है अपने सुखिया मौसी के पास लड़का, मौसी को बोलते हैं, मौसी तुम मुझे तराजू दे दो। तो मौसी बोलते हैं, क्या करोगे? बोले कि मेरे मम्मी ये सोना नापेगी। तो सुखिया सोचती है कि इसके घर में तो खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये कहाँ से नापेगी, क्या नापेगी। तो वो एक तराजू में ना गोंद लगा देती है, चिपकने वाला गोंद लगा देती, ताकि ये कोई भी नापे कोई चीज तो इसमें चिपक जाए तराजू में। जब वो लेके जाता है तो दुखिया सब कुछ नापती है। जब सोने को नापती है तो उसमें गोंद चिपक जाता है। जब गोंद चिपक जाता है कि देखते हैं सही में क्या नापती है। जब नापने के लिए जाती तो गोंद चिपक जाती है, तो बहुत सारा सोना उसके घर में आया था। तो फिर दुखिया जाती है, दुखिया उसके घर पहुंचा देती है तराजू को। तो फिर ये उसके बेटा लेके आते हैं तराजू और बोलते हैं, लो मौसी। तो फिर वो देखती है कि इसमें सोने का टुकड़ा इसमें चिपक गया है। तो सोने का टुकड़ा चिपक गया था। तो फिर से वो अपने दुखिया बहन के घर जाती है और पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया। तो उसका दुखिया का जो मन था बिल्कुल साफ था, अपने पूरे दिल की बात सारे कुछ उसको बता दी। तो उसका मन तो साफ था और सुखिया का जो मन था उसमें लालच आ गया। और लालच आ गया तो फिर से उसने ऐसा किया कि इसके पास इतना सारा सोना है, हमारे पास इतना कम है। उससे तो ज्यादा अमीर ये बन गया दुखिया। फिर अगले साल आता है जितिया का व्रत। जब अगले साल जितिया का व्रत आता है तो दो सुखिया जो होती है वो भी करती है व्रत, जितवाहन बाबा की व्रत करती है। और सेम उसी प्रकार अच्छे चावल साफ करती है और अच्छे चावल फेंक देती है, और जो उसका खुदी निकलता है उसको रख लेती है। और डंठल साग का जो बनाती है, साग का डंठल भी रख लेती है और साग को फेंक देती है, पत्तिया को फेंक देती है और वो बनाती है और जितिया का व्रत करती है। सेम उसी प्रकार से बना के सो जाती है। और फिर आधी रात में बूढ़ी माता आती है और दरवाजा खटखटाती है। और सुखिया जो था वो बूढ़ी माता के तो इंतजार कर रही थी कि कब आए कब आए। जब वो आती है तो फिर उसको घर ले आते हैं और पूछती है कि खुदी का रोटी बना है और साग बना है, खाएंगे? तो बोलती है हाँ दे दो। तो वो खा लेती है। फिर से बोलती है कि मुझे चलने फिरने में दिक्कत होता है, मैं कैसे जाऊंगी इतने रात को। तो वो बोलते हैं कि माता जी आप यहीं पे खा लो और आराम कर लो, कल सुबह चल जाना। बोला कि ठीक है। तो वो दोनों सो जाती है। जब आधी रात बीतता है तो वो बूढ़ी माता को दिशा पे खाना लगता है। तो बोलती है बेटा मुझे पैखाना करना है, बाथरूम किधर है? तो बोलते हैं कि माँ जी आप घर में ही कर लो। जब घर में करती है तो फिर उससे पूछती है कि बेटा बेटी क्या करना है, भर भर करना है या छर छर करना है? तो इसी टाइम उससे सुखिया से गलती होता है कि उसको याद नहीं रहता भर भर कहना या छर छर। तो वो छर छर बोल देती है कि माँ जी आप छर छर कर दो। जब छर छर कर देती है तो बोलती है कि हाथ किस में धोऊं, कहाँ पोछूं? तो बोलती है कि मेरे बाल में पोछ दो, मेरे बाल में पोछ दो। जब पोछ देती है सुबह होता है तो देखती कि उसके पूरे घर गंदा पड़ा है, पूरे घर बदबू मार रहा था, बालों में से गंदगी बदबू आ रहा था बाल में से। उसको बहुत गुस्सा आता है, तुरंत दुखिया को वो खबर देता है और दुखिया आती है। और दुखिया यहाँ पे उसको आती है तो जब पूछती है सारा कैसे कैसे क्या किया,
सारा बात बताती है। उसने पूछा झरझर बोली कि भर भर, उसने बोली कि छरछर बोली, उसने छरछर करके पूरे गंदगी फैला दिया। तो सुखिया बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, ऐश आराम, सोने चांदी, धन दौलत, हर कुछ था, फिर भी तुमने इतना लालच किया, इसीलिए तुमको इतना बड़ा सजा दिया कि तुमको घर में तो साक्षात जितवाहन भगवान आया था, माता के, बूढ़ी माता के रूप लेके। तुमने उसका स्वागत इस प्रकार किया, उसका अपमान किया। तुमको घर में सारा कुछ रहते हुए भी तुमने उसे खुदी का और डंठल का साग खिलाया। अच्छे पकवान की जगह तुमने खराब चीज का ये खाना भोजन खिलाया। मेरे पास तो नहीं था, तब मैंने उनको ऐसा भोजन खिलाया, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ था, तुमने लालच में आकर उनका अपमान किया, इसीलिए तुम्हारे को ऐसा हुआ। तो दोस्तों, ये जो जितवाहन बाबा के जो होता है, ये व्रत होता है ना, अपने पुत्र और संतान के लिए किया जाता है। तो ये ज्यादातर बिहार में ही किया जाता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए कि भगवान किस रूप में आ जाए किसी को पता नहीं। तो बहनों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जय जितवाहन भगवान आपको पुत्र को लंबी उम्र दे, उसके साथ हमारे पुत्र को भी लंबी उम्र दे। तो चलिए बहन दोस्तों, आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो लेके आऊंगी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।